हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में। इस सेक्शन में कुछ असेसीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स पेमेंट पे रिबेट्स देता है, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ये रिबेट सबको अवेलेबल है कि सिर्फ कुछ असेसीज को अवेलेबल है। तो इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रिबेट्स किन को मिल सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, ये रिबेट आखिर होता क्या है? तो रिबेट जो है वो और कुछ नहीं, सिर्फ रिलीफ है टैक्स पेमेंट करने से अप टू अ सर्टेन अमाउंट। यानी कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी है कि अगर आपका टैक्स इतने अमाउंट तक का आएगा तो वो टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो ये क्या है? ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है जहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स की स्लैब बढ़ाने की जगह टैक्स पेमेंट पे बेनिफिट दे दिया। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 87A है क्या। एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट whose total income does not exceed rupees 5 lakh shall be entitled to a deduction from the amount of income tax as computed before allowing the deduction under this chapter on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of rupees 12,500 whichever is less। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम की है, आपका टैक्स अमाउंट या 12,500 रुपए जो भी कम है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है। एचयूएफ इसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता है और ना ही कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी। आइए इस रिबेट को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई असेसी है, उसकी इनकम है 4 लाख रुपए की, उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है 1 लाख रुपए की। तो उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई 3 लाख रुपए। 4 लाख माइनस 1 लाख, इसके ऊपर उसका टैक्स बनता है 2,500 रुपए का। 2.5 लाख तक की छूट और बैलेंस जो 50,000 रुपया बचा उसके ऊपर 5% टैक्स। तो यहाँ पर इस असेसी को, क्योंकि उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम की है, तो उसको 2,500 रुपए का पूरा रिबेट मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये असेसी जब अपना रिटर्न लगाएगा तो उसको टैक्स कुछ भी नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। आइए अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक असेसी है, उसकी टोटल इनकम है 6,60,000 रुपए और उसने 80C में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपए की। तो इसकी टैक्सेबल इनकम हो गई 5,10,000 रुपए। इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो है 14,500 रुपए का। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पे 5% और बैलेंस जो 10,000 बचा उसके ऊपर 20% का। यहाँ पर इस असेसी को रिबेट कितनी मिलेगी? यहाँ पर इस असेसी को रिबेट मिलेगी नील की। कुछ भी रिबेट नहीं मिलने वाला है उसको, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 नंबर सीरियल में उसका टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख से एक्सीड कर गया है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें और रिबेट के बारे में ध्यान करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिबेट आपको तभी मिलेगा जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम की होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।